I feel like I'm losing my mind. बृहस्पति हिंदू धर्म के ग्रहों में से एक माने जाते हैं जो विद्या, ज्ञान, धर्म और बुद्धि के प्रतीक हैं। वे ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह के रूप में भी जाने गए हैं। उनको देवगुरु कहा गया है क्योंकि वे देवताओं के गुरु हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं तथा उन्हें बुद्धि और विवेक का प्रतीक भी माना गया है। उनका पूजन गुरुवार को किया जाता है। वे ही जीवन में सफलता, शिक्षा और बुद्धि के स्रोत हैं। उन्हें ही धन, संतान और धर्म से संबंधित मुद्दों में मदद करने की शक्ति माना गया है। अतः बृहस्पति धर्म के प्रतीक है क्योंकि वे धर्म के लिए बलिदान देते हैं और धर्म की सीखों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। वे ही विवेक और बुद्धि के प्रतीक हैं जो लोगों को सही राह दिखाते हैं। मुख्यतः वे सभी ग्रहों में सबसे बड़े हैं और उनका धार्मिक महत्व बहुत ऊंचा है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति की उदय होते ही पूजा करनी चाहिए तथा पूजा में उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए। उनकी पूजा के लिए पीले फूल और दाने का विशेष प्रावधान है। वे जब किसी व्यक्ति पर दृष्टि देते हैं तो उसे सफलता, धन, समृद्धि, खुशहाली और ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक दिन राजा दक्ष ने देवताओं का एक विशाल यज्ञ आयोजित किया था। उन्होंने अपने पुत्र बृहस्पति को यज्ञ में नहीं बुलाया था, जो कि उन्हें बहुत बुरा लगा। बृहस्पति ने उसे यज्ञ में बुलाने के लिए कहा, लेकिन राजा दक्ष नहीं माने। इससे बृहस्पति दुखी होकर राजा दक्ष की जगह इंद्र के यज्ञ में शामिल हो गए। ये जानकर राजा दक्ष ने बहुत नाराजगी जताई और उन्हें अपने दमन में लेने के लिए शनि को भेजा। शनि ने बृहस्पति को पकड़ लिया और उन्हें कठिन पीड़ा दी। बृहस्पति की जख्मी अवस्था देखकर उनके शिष्य इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण और यम ने मिलकर बृहस्पति को छुड़ाया तथा शनि से सबने बृहस्पति के लिए युद्ध आरंभ कर दिया। अंत में बृहस्पति को बचा लिया गया और शनि से युद्ध रुक गया। इसके बाद से बृहस्पति ने अपने शिष्यों को ज्योतिष की शिक्षा देना शुरू कर दिया और वे सभी देवताओं के गुरु बन गए। वे बहुत ही बुद्धिमान थे तथा उनके शिष्यों में इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण और यम शामिल थे। इनमें से उनको सबसे ज्यादा इंद्र पर विश्वास था तथा उनके बीच एक अच्छी दोस्ती थी। बृहस्पति ज्योतिष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है जो कि व्यक्ति के जीवन में बहुत से प्रभाव डालता है। ये ग्रह धनु और मीन राशि का स्वामी है, जबकि मिथुन और कन्या राशि में इसका एक बहुल महत्व है। बृहस्पति की स्थिति व्यक्ति के जीवन में विभिन्न दायित्वों का कारक मानी गई है। उनको धन, संपत्ति, समृद्धि, सफलता, शिक्षा, विद्या, ज्ञान, धर्म, स्वास्थ्य, बुद्धि और समाज सेवा से जुड़े कामों का कारक माना जाता है। इसके अलावा उनके अनुग्रह से विदेश यात्रा में सफलता और उससे जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अशुभ होती है तो वह व्यक्ति बुद्धि और ज्ञान के काम में विफल रहता है तथा उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति के अनुग्रह के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे आप बृहस्पति को पुष्पांजलि करें, उनको फल चढ़ाएं, धन्य अन्न खिलाएं तथा गुरुवार को उनका पूजन करें। इसके अलावा बृहस्पति के उच्च राशि में होने पर व्यक्ति को एक पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अंततः याद रखें कि उपरोक्त उपाय अपने आप में किसी मान्यताओं के अनुसार बताए गए हैं। बृहस्पति का अनेक जगह उल्लेख मिलता है। वे एक तपस्वी ऋषि थे। उन्हें तीक्ष्ण श्रृंग भी कहा गया है। धनुष, बाण और सोने का परशु इनके हथियार थे और ताम्र रंग के घोड़े इनके रथ में जोते जाते थे। बृहस्पति का चरित्र अत्यंत पराक्रमी बताया जाता है। इंद्र को पराजित कर इन्होंने उनसे गायों को छुड़ाया था। युद्ध में अजय होने के कारण योद्धा लोग इनकी प्रार्थना करते थे। वे अत्यंत परोपकारी थे जो शुद्धाचरण वाले व्यक्ति को संकटों से छुड़ाते थे। उन्हें गृह पुरोहित भी कहा गया है। उनके बिना यज्ञयाग सफल नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति की 3 पत्नियां हैं, जिनमें से ज्येष्ठ पत्नी का नाम शुभा, अन्य पत्नी का नाम तारा तथा तीसरी पत्नी का नाम ममता है। शुभा से इनके 7 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिनके नाम भानुमति, राका, अर्चिष्मति, महामति, महिष्मति, सिनिवाली और हविष्मति हैं। इसके उपरांत तारका से 7 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई।
उनकी तीसरी पत्नी से भारद्वाज और कच नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बृहस्पति के अधिदेवता इंद्र और प्रत्यधि देवता ब्रह्मा हैं।